हेलो फ्रेंड्स, एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं पहला भाग आपको पसंद आया होगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे और अपने बच्चों को जरूर दिखाए ताकि उनको हमारे धरती के इन जानवरों के बारे में ज्ञान मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे भाग के पहले नंबर पे है बिंटुरुंग। बिंटुरुंग अफ्रीका, एशिया या यूरोप का एकमात्र स्तनपायी है और प्रीहेंसाइल पूंछ वाले केवल 2 मांसाहारियों में से एक है। बिंटुरुंग, जिन्हें बेयर कैट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। उनके बाल झबरा, गहरे भूरे रंग के, नुकीले दांत और पंजे वाले होते हैं। वे अपना अधिकांश समय पैरों पर चढ़ने और बैठने में बिताते हैं। ये आमतौर पर दिन के दौरान जंगल की छांव में सोते हैं और धूप सेंकना पसंद करते हैं। बिंटुरुंग मुख्य रूप से निशाचर होते हैं और फलों की तलाश में पेड़ों के बीच धीरे धीरे घूमते हैं। नंबर 2 पे है पिंक फेरी आर्माडिलो। पिंक फेरी आर्माडिलो की सबसे छोटी प्रजाति है, जिसका वर्णन पहली बार 1825 में रिचर्ड हॉलन ने किया था। यह मध्य अर्जेंटीना और दक्षिण अमेरिका के अन्य हिस्सों के रेतीले मैदानों और सूखे घास के मैदानों में रहते हैं। ये भी निशाचर होते हैं, केवल कभी कभी रात में ही निकलते हैं भोजन की तलाश में। उनके आहार में मुख्य रूप से चींटियां शामिल होती हैं, लेकिन कभी कभी घोंघे, पौधे और कीड़े भी होते हैं। नंबर 3 पे है गेरेनुक, जिसको सोमाली में जिराफ नेक के नाम से जाना जाता है, एक असाधारण लंबी गर्दन वाला मृग है। इनका सिर आकार के हिसाब से छोटा होता है, लेकिन आँखें और कान बड़े होते हैं। केवल नर के सींग होते हैं, जो मोटे और भारी छल्लेदार होते हैं, और उनकी गर्दन मादाओं की तुलना में अधिक भारी मांसपेशियों वाली होती है। गेरेनुक की प्राकृतिक श्रृंखला हॉर्न ऑफ अफ्रीका को कवर करती है, जो दक्षिणी जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है, जैसे केन्या और तंजानिया के उत्तर पूर्वी हिस्से। वे लंबी झाड़ियों पर पत्ते खाने के लिए अपनी लंबी गर्दन फैलाकर अपने पिछले पैरों पर सीधे खड़े होते हैं। ऊंची शाखाओं को खींचने के लिए अपने अगले पैरों का उपयोग करके वे जमीन से 6 से 8 फीट ऊपर पत्तियों तक पहुंच सकते हैं। वे घास नहीं खाते हैं और उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 4 पे है अमेरिकन ब्लैक बेयर। अमेरिकी काले भालू का क्षेत्र उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के अधिकांश भाग को कवर करता है। वे अलास्का, कनाडा के अधिकांश भाग और सन्निहित संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं और उत्तरी मेक्सिको तक दक्षिण में फैले हुए हैं। अमेरिकी काले भालू सर्वाहारी हैं, जिसका अर्थ है कि वे पौधों और मांस दोनों सहित विभिन्न प्रकार की चीजें खा सकते हैं। उनके आहार में जड़ें, जामुन, मांस, मछली, कीड़े, लावा, मधु, घास और अन्य रसीले पौधे शामिल हैं। काले भालू के पंजे अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जो उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम बनाते हैं। सर्दियों के दौरान काले भालू निष्क्रिय हो जाते हैं। वे सर्दियों का समय चट्टानों की दरारों में स्थित मांदों में, भूमिगत बिलों में, पेड़ों की जड़ों के नीचे, खोखले पेड़ों में, झाड़ियों के ढेर में या फिर खुले मैदान के बिस्तरों पर बिताते हैं। सर्दियों की नींद से पहले, गर्मी के अंत और पतझड़ के दौरान भालू अपने शरीर में बड़ी मात्रा में चर्बी जमा करता है। यह न केवल उन्हें शीतकालीन उपवास की लंबी अवधि तक जीवित रहने में सक्षम बनाता है, बल्कि यह उन्हें वसंत ऋतु में पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मदद करता है। लिस्ट में नंबर 5 पे है एम्परर टैमरन्स। एम्परर टैमरन लंबी, सफेद मूंछों वाले छोटे बंदर हैं, जो दोनों तरफ थूथन से पीछे की ओर निकलते हैं और मूंछों की तरह दिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका नाम जर्मन सम्राट विल्हेम द्वितीय के नाम पर रखा गया था, जो ऐसे मूंछें भी रखते थे। उनके चेहरे और कानों पर गहरे बाल होते हैं और उनका शरीर मुख्य रूप से भूरे रंग का होता है, जिसमें थोड़ी मात्रा में सुनहरे, सफेद और लाल रंग होता है। एम्परर टैमरन्स दक्षिण पश्चिम अमेज़न बेसिन के मूल निवासी हैं, जिनकी सीमा पेरू, ब्राजील और बोलिविया तक फैली हुई है। वे विभिन्न प्रकार के जंगली आवासों में रहते हैं, जिनमें तराई, पहाड़ और मौसमी बाढ़ वाले जंगल शामिल हैं। एम्परर टैमरन्स सर्वाहारी होते हैं। वे मुख्य रूप से फल खाते हैं, लेकिन कीड़े, गोंद, मधु और पत्तियों को भी खा सकते हैं। नंबर 6 पे कौन सा जानवर है, चलिए देखते हैं। नंबर 6 पे है रिंग टेल्ड लीमर। रिंग टेल्ड लीमर का नाम 13 ऑल्टरनेटिव काले और सफेद बैंड के कारण रखा गया है, जो उनकी पूंछ को सुशोभित करते हैं। रिंग टेल्ड लेमूर की पीठ भूरे से गुलाबी भूरे रंग की होती है, जिसके अंग भूरे, सिर और गर्दन गहरे भूरे रंग के होते हैं। उनके पेट सफेद होते हैं।
उनके चेहरे काले त्रिकोणीय आँखों के पैच और काली नाक के साथ सफेद होते हैं। रिंग टेल्ड लीमर दक्षिण पश्चिमी मेडागास्कर में रहते हैं। रिंग टेल लीमर पत्तियां, फूल और कीड़े खाते हैं। वे फल, जड़ी बूटियां और छोटे कशेरुकी जीव भी खा सकते हैं। नंबर 7 पे है लायन टेल्ड मकाक। लुप्तप्राय लायन टेल्ड मकाक एक शर्मीला, फल खाने वाला प्राइमेट है जो दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के वर्षावनों की ऊपरी हिस्से में रहता है। लायन टेल्ड मकाक मुख्य रूप से फल खाते हैं, लेकिन मेवा, बीज, नई पत्तियां, फूल और यहाँ तक कि कवक प्रजातियों को भी खा जाते हैं। लायन टेल्ड मकाक दिन के दौरान भोजन की तलाश करते हैं और भोजन को गाल की थैलियों में इकट्ठा करते हैं, जिसमें उनके पूरे पेट जितना भोजन समा सकता है। लायन टेल्ड मकाक बहुपत्नी होते हैं, जिसका अर्थ है कि एक नर को कई मादाओं के साथ संभोग करने का विशेष अधिकार मिलता है। लायन टेल्ड मकाक साल भर प्रजनन करते हैं। हालांकि जन्म दर आमतौर पर गीले मौसम के दौरान बढ़ जाती है, जब पर्याप्त मात्रा में भोजन होता है। नंबर 8 पे है जायंट ग्राउंड पेंगोलिन। विशालकाय ग्राउंड पेंगोलिन 8 पेंगोलिन प्रजातियों में से सबसे बड़ा है। यह एक निशाचर स्थलीय प्रजाति है जो मध्य और पश्चिम अफ्रीका के जंगलों और सवाना के जंगलों में निवास करते हैं। जायंट पेंगोलिन एक निशाचर और मायावी जानवर है जो दिन में पौधों के मलबे के नीचे या अपने बिल में छिपा हुआ बिताता है। रात में यह आमतौर पर भोजन की तलाश में निकलता है। सभी पेंगोलिन की तरह ये प्रजाति केराटिन से बने बड़े भूरे से लाल भूरे रंग के आमा से ढकी होती है। विशाल पेंगोलिन में एक लंबी थूथन, एक लंबी मोटी पूंछ और बड़े पंजे होते हैं। इस जानवर की सूंघने की शक्ति तीव्र होती है और गुदा ग्रंथियां बड़ी होती हैं। विशाल पेंगोलिन मांसाहारी होते हैं। उनके आहार में दीमक और चींटियां शामिल हैं। नंबर 9 पे शामिल है जापानीज मकाक। जापानी मकाक, जिसे स्नो मंकी के नाम से भी जाना जाता है, एक स्थलीय पुरानी दुनिया की बंदर प्रजाति है जो जापान की मूल निवासी है। स्नो मंकी का पूरा शरीर फर से ढका होता है। कोट का रंग भूरे से सफेद तक भिन्न होता है, लेकिन आमतौर पर भूरा होता है। ये बहुत बुद्धिमान और मिलनसार सामाजिक प्राइमेट हैं, जो बहुत बड़े समूहों में रहते हैं। ये बंदर गर्म टब को पसंद करने के लिए जाने जाते हैं। वे समूहों में गर्म झरनों में डुबकी लगाते हैं, जो उन्हें बेहद पसंद है। वे दिन के दौरान झरनों के गर्म पानी में घंटों बैठे रहते हैं और उत्कृष्ट तैराक भी होते हैं। और नंबर 10 पे है अमेरिकन बाइसन। अमेरिकी बाइसन, जिसे अमेरिकी भैंस भी कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है। इसका शरीर झबरा भूरे फर, अयाल और थोड़ी पर दाढ़ी से ढका होता है। सिर काफी बड़ा होता है, जबकि कंधे पर कुबड़ होता है। अमेरिकी बाइसन मैदानों, घास के मैदानों और नदी घाटियों में पाए जाते हैं, जो अक्सर पानी के स्रोत के करीब होते हैं। बाइसन एक उत्कृष्ट जंपर है जो जमीन से 6 फीट ऊपर तक छलांग लगाने में सक्षम है। बाइसन कूदने के साथ साथ दौड़ने और तैरने में भी उत्कृष्ट होते हैं। नवजात बछड़े पैदा होने के कुछ घंटों बाद चलना और दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो कैसा लगा इन जानवरों के बारे में जान के? इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विशेषकर अपने बच्चों को दिखाएं। धन्यवाद।